दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 16 दिसंबर 2021। महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा गांधी भारत सरकार ने निभाई थी, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। एक गंभीर बेइज्जती सही थी इस युद्ध में पाकिस्तान ने। इसी उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके ही परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का एक अलग देश के रूप में निर्माण हुआ था। एमएचए ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी दी। तो गृह मंत्रालय ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद में साक्ष्य उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी दी है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, मंत्रालय के पास देश में 7 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें कंप्यूटर और साइबर फॉरेंसिक सहित इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक के लिए समर्पित सुविधाएं हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज कपूर पर राहुल रवेल की पुस्तक का किया विमोचन। तो राहुल रवेल की पुस्तक है, नाम है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया। ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक फिल्म निर्माता राहुल रवेल द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बॉबी जैसी फिल्मों में राज कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया था। असम के राज्यपाल ने किया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओंकोलॉजी पुस्तक का विमोचन। तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 14 दिसंबर 2021 को एक पुस्तक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओंकोलॉजी का विमोचन किया। इस पुस्तक से देश भर के छात्रों और प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों को लाभ होगा। डॉक्टर बी बोरुआ कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमल कटकी और संकाय सदस्यों ने पुस्तक प्रकाशित की है। तो नाम याद रखिएगा, अमल कटकी। कोच्चि में शुरू हुई रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ शुरू हुई? कोच्चि, केरल में। 14 दिसंबर 2021 को बोलगट्टी पैलेस कोच्चि में रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसकी विषय वस्तु है कोपिंग विद द पेंडेमिक, रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्लांटेशन क्रॉप सेक्टर। केरल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर चंद्र बाबू ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1978 में हुई थी और इसे द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है। सतत कृषि के लिए यूएनएफएओ अर्थात यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आईसीएआर ने आंध्र सरकार के साथ किया सहयोग। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। किसानों को सतत कृषि खाद्य प्रणाली अपनाने के लिए समर्थन देने के लिए तकनीकी सहयोग परियोजना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसान सुविधा केंद्रों की क्षमता का निर्माण करने के लिए $2.67 लाख की अनुदान परियोजना को दिसंबर 2021 से 2 वर्षों में लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है और आईसीएआर इसके साथ एफएओ, ये ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ने अफ्रीकी संगीत कांगोलीज रूबा को दिया सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा। किसको? कांगोलीज रूबा को। आपको पता है कि दुर्गा पूजा, बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, उसको भी सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है यूनेस्को ने। तो यूनेस्को ने अफ्रीकी संगीत कांगोलीज रूम्बा, यूनेस्को ने मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य कांगोलीज रूम्बा, तो क्या है ये? संगीत भी है, नृत्य भी है, को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की अपनी सूची में शामिल किया है। रूम्बा का उपयोग निजी, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों में उत्सव और शौक के लिए किया जाता है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कई प्रथाओं में सिंगापुर का हाकर फूड, फिनलैंड में सौना संस्कृति और संयुक्त अरब अमीरात में पारंपरिक सिंचाई प्रणाली शामिल है। वैश्विक स्वास्थ्य, अब दुर्गा पूजा के बारे में हमने आपको केवल डिस्कस किया है। कल दुर्गा पूजा का संपूर्ण इतिहास, उसकी पूरी कहानी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर मुख्य परीक्षा में आपसे या कहीं से प्रश्न आए तो दुर्गा पूजा से संबंधित आप वो कब से शुरू हुई और क्या क्या इतिहास रहा है उसका, ठीक, गौरवशाली इतिहास के बारे में, और क्यों इसको चुना गया विरासत के रूप में, इन सब चीज़ों की चर्चा कल करेंगे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, भारत इसमें 66वें स्थान पे है। जीएचआई इंडेक्स को ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस रैंकिंग में पहले जो 3 स्थान पे रहे, पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे फिनलैंड।
और अंतिम स्थान पे अर्थात 195 देशों के लिए था, अंतिम स्थान पे सोमालिया था। ये भी याद रखिए, क्या पता नीचे वाला पूछ ले। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है, तो सुनील गावस्कर को ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 9.7% 2021-22 के लिए ADB ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रांड प्रीमियर लीग में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है, तो ये पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब है किसका, मैक्स वर्स्टैपन का। और ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी सुर्खियों में खिलाड़ी रहा है पूरे वर्ष भर, कई इन्होंने प्रतियोगिताएं जीती हैं इस वर्ष। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, अभी आपने देखा, अमेरिका को। टाइम पत्रिका ने अमेरिका की किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, सिमोन बाइल्स को। एशियाई विकास बैंक की बात करें, अभी चर्चा में आया था। क्यों चर्चा में आया, क्योंकि इसने 9.7% ये आर्थिक वृद्धि आंकी है 2021-22 के लिए भारत की। तो यह वर्ष 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसमें कुल 68 सदस्य हैं, भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। ठीक है, तो एशिया प्रशांत, अगर पूछे कि एशियाई विकास बैंक में केवल एशिया के देश हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, विश्व भर के देश हैं इसमें। 31 दिसंबर 2019 तक ADB के 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों पहले स्थान पे हैं। ठीक है, 15.6% शेयर के साथ। फिर चाइना का स्थान है, दूसरे स्थान पे चाइना है, फिर तीसरे स्थान पे भारत है। समग्र में चौथे स्थान पे भारत अगर देशों में देखा जाए, क्योंकि जापान, अमेरिका, चीन और भारत। ठीक है, और अगर नंबरिंग में देखा जाए तो तीसरे स्थान पे है भारत, और चौथे स्थान पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, 5.8% इसका शेयर है। इसका उद्देश्य क्या है, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक वही उद्देश्य है जो कमोवेश विश्व बैंक का है, IBRD का है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में है। जापान इसमें सबसे बड़ा शेयर धारक भी है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जापान ने इसके स्थापना के लिए पहल शुरू की थी। इसका संस्थापक अगर मूलतः माना जाए, जनक माना जाए, तो जापान को ही माना जाता है। हमारे यहाँ UPPCS प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, RO प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिंदी साहित्य और इतिहास, इनकी तैयारी शुरू हो गई है। एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप नंबर 9453775039 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। वर्ष भर आंसर राइटिंग उत्तर लेखन कार्यक्रम पर मंथ के हिसाब से यहाँ चलता है। आप लोग अपनी उत्तर लेखन क्षमता को विकसित कर सकते हैं हमारी क्लासों से जुड़ करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।